एनडीटीवी की डेटा फाइट टीम ने यह तैयार किए हैं जो कि दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब जब जीत हुई है 1977 के बाद वो बड़ी ही जीत हुई है। 1951 से हमारे पास डेटा है, केवल 1971 का चुनाव था जहां पे 5% का गैप था, रनर अप पार्टी और विनर पार्टी में 5% का गैप था। उसके बाद अगर आप देखें, जो पार्टी जीतती है करीब 78% सीटें मिलती हैं सीपीआईएम वाली लेफ्ट फ्रंट को, और जो पार्टी हारती है यहाँ पे कांग्रेस, उसको केवल 10% सीटें मिलती है। जो भी जीतती है, पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, बड़ा ही जीतती है। 77 में ये हुआ, 82 में ऐसा हुआ, 87 में ऐसा हुआ, होता चला गया। जो क्लोजेस्ट फाइट थी 2011 की थी, पर वहां पे भी जमीन आसमान का फर्क था। टीएमसी तब जीती थी, 77% सीटें आई थी और लेफ्ट की केवल 20% सीटें आई थी। 21 में भी 73 बनाम 26, मतलब जो भी पश्चिम बंगाल में जीतता है, साधारण तौर पर एनडीटीवी डेटाफाई का डेटा यह कहता है कि वो बड़े ही स्टाइल से जीतता है। अब सवाल यह है कि क्या 26 का चुनाव भी स्टाइल से ही पार्टी जीतेगी, और अगर जीतेगी तो पोलस्टर कंफ्यूज क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे 71 में था कि लड़ाई बहुत क्लोज थी, कहीं एक बार फिर से हम लोग पश्चिम बंगाल में टाइट फाइट तो नहीं देख रहे? एक सवाल ये, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से अब जो वोटिंग परसेंटेजेस हैं वो हमारे सामने आ गए। टीवी के इस खास कार्यक्रम में प्रदीप गुप्ता जी, स्वागत है आपका। देखिए, ये हमारा चाय स्टॉप है, यहाँ पे मिष्टी दोई है, संदेश है, झालमुरी है, ये सब पूरी तैयारी की गई थी भाई आपसे चर्चा करने के लिए कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। वहाँ पे हमारे तमाम मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त जयंतो घोषाल हैं, हमारे साथ जय मृग हैं, हमारे साथ सतीश के सिंह हैं, हम लोग बहुत अजीत जी हैं यहाँ पे, रॉय जी हैं यहाँ पे। हम तमाम वेट कर रहे थे, चर्चा करेंगे, आपसे जानेंगे कि भाई पश्चिम बंगाल में रहा क्या। आप तो मैदान छोड़ के खुद ही भाग गए, क्यों छोड़ना पड़ा आपको पश्चिम बंगाल का मैदान? राहुल, बहुत कम समय पर अवसरों पे ऐसा होता है, और शायद पहले अवसर पे हुआ है कि हमने इसको जाने दिया और निर्णय लिया कि आपकी तरह हम भी इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को देखेंगे 4 तारीख को और उसका आनंद लेंगे। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आनंद क्या लेंगे सर, यहाँ पे आपने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। वो बीजेपी हो या तृणमूल या पोल क्यों नहीं दे रहे, सब यही पूछ रहे हैं। आप बोल रहे हैं आनंद लेंगे, आप मजे लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने कभी जयमृग ऐसा देखा है कोई पोलस्टर बोले कि भाई बात ही लोग नहीं कर रहे, समझ ही में नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं? बताना तो चाहता हूं, इनके खूब, ऐसा नहीं कि इन्होंने गाड़ी नहीं दौड़ाई, गाड़ी इनकी खूब दौड़ी। 16 टीमों ने सर्वे किया, 13,000 लोगों से बातचीत हुई, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हुई। कभी देखा है आपने ऐसा कुछ जयमृग? नहीं, देखिए क्या होता है, बहुत बार पोलस्टर जब डेटा आता है तो डेटा देख के भी डर जाते हैं। वी हैव एन एजेंसी बीएमआर एंड वी डिड अ लॉट ऑफ पोल्स, हम पोल्स करते हैं। सो हमें भी बहुत बार बंगाल का डेटा देख के डर लगता है। डर लगता है भाई, क्योंकि हम जितना भी केयरफुली सैंपल डिजाइन करते थे, कुछ जगह पे एक पार्टी को 60% 65% वोट आ जाता। आई डोंट वांट टू मेंशन द पार्टी, बट and then we had to actually work very hard to go back and scientifically rework on the sample. तो वो एक तरीके का लॉजिस्टिकल चैलेंज और नाइटमेयर हो जाता है राहुल। दैट इज अ मेजर फैक्टर विच आई थिंक कुड बी ऑन प्रदीप गुप्ता जी's माइंड ऑल्सो, कि ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। बाद में आपको सैंपल पूरा रिवर्क करना है। सतीश जी, आप चुटकी ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई? देखिए, अगर ये लोग दोनों गलत हो जाते राहुल, तो इनको फांसी तो नहीं पड़ती, और अगर फांसी पड़नी होती तो प्रदीप गुप्ता को 240 वाला में 400 जो दिया था इन्होंने, फांसी तभी पड़ जाती। लेकिन अगर प्रदीप गुप्ता ने इस डेटा को रोका है, तो मुझे याद पड़ रहा 2015-16 का कि बिहार में भी एक इसी प्रकार का डेटा आया था, और वो डेटा लालू और नीतीश जीत रहे थे। सुनिए ना, वो चैनल पर पब्लिश ही नहीं किया गया। हमारे पास वो डेटा था, लेकिन बाकी चैनलों ने जिसने कराया उसी ने पब्लिश नहीं किया। अब प्रदीप गुप्ता ही जी रहस्य उद्घाटन कर सकते हैं। भाई, ये क्या ऐसा हो गया जो आप कल तक इतना जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, अचानक आप बैठ गए? हाँ, जी गार्गी, मुझे जो लगता है कि ये साइलेंट वोटर्स बंगाल में क्यों साइलेंट है, देखिए, डर एक बात होती है। अगर किसी ने टीएमसी को वोट दिया तो उनको कोई डर नहीं, लेकिन जिन्होंने भी अगर किसी और को वोट दिया तो वो डरते हैं, क्योंकि आपको पता पॉइंट रेस किया कि इसीलिए वोटर नहीं, अगर उन्होंने दीदी को दिया होता तो उनको डर तो नहीं। बता देते, उनको डरने की कोई वजह नहीं। वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। गार्गी नंदी रॉय कह रही हैं कि इसी वजह से आपको कोई बता नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी बड़े तरीके से जीत रही है। गार्गी जी का वो है, उनकी आवाज नहीं आ रही, आवाज ऐसी कोई बात है,
ऐसे नहीं होता, क्योंकि कोई गेस करना कि वो इसलिए नहीं बता रहे या उसलिए नहीं बता रहे, ऐसे रिसर्च में नहीं होता है। रिसर्च में जैसे मैंने कहा कि एक सेल साइज होता है, जैसे कि 6 एज ग्रुप हैं, तो एक एज ग्रुप में जब तक उतना एडिकेट यानी पूरा का पूरा नंबर ना आए तो उस सेल साइज को इनकम्प्लीट माना जाता है। बंगाल में खासकर सवाल डर का ये है, हमेशा पिछले 5 साल पहले भी था, 20 से 30% लोग ने बात नहीं की थी, बट इस वक्त पर्टिकुलरली SIR के चलते पूरे के पूरे प्रदेश में ये माहौल है कि भाई किसी से भी चुनाव से संबंधित वोट तो बहुत दूर की बात है, किसको दिया और नहीं दिया, हमारी जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि किसको वोट कर दिया। वो बहुत सा एक माहौल बनाया जाता है, वो एक कंफर्ट लेवल लाया जाता है। जब वार्तालाप चालू होता है तो बात ही करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जाए। और सतीश जी ने जैसे बताया 2015 में बिल्कुल एक्सेस माई इंडिया का ही वो पोल था जिसको किसी चैनल ने एयर करने से मना किया था, तो हमारे को उतना कन्विक्शन था कि हमने उसको अपनी वेबसाइट पर डाला उसी रात को, उसी सुबह को, और पूरे के पूरे दूसरे चैनलों ने उसको लिया और नतीजे बिल्कुल वही आए। सतीश जी बहुत बढ़िया आदमी हैं और बड़ा अच्छे से याद रखते हैं, मैं बहुत धन्यवाद आपको भागने नहीं देंगे, बेसिकली आपको ये बता रहे। जयंत घोषाल, पश्चिम बंगाल में क्या प्रतिक्रिया है जानकर कि एक्सिस में इंडिया और प्रदीप गुप्ता अपना डेटा जेब में रख रहे हैं, बता नहीं रहे किसको दे रहे हैं? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि प्रदीप जी कल भी बोल रहे थे कि और एक दिन हम एक्स्ट्रा टाइम लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या कल आपने बता रहे थे कि कल अगर टेंशन है, अभी चुनाव के बाद धीरे धीरे लोग बोलना शुरू कर सकते हैं, अभी तो चुनाव खत्म हो गया है, तो उसके बाद एक दिन और वेट कर लीजिए, नतीजा ही आ जाएगा, फिर बचा क्या? तो लेकिन वो टेंशन क्या, आपको एक दिन और दे रहे हैं कि अच्छा आज नहीं, एक दिन और एक दिन धीरे धीरे, क्या अभी भी टेंशन बरकरार है? जयंता दादा, टेंशन बिल्कुल बरकरार है, बल्कि 4 महीने पहले हमारे लोग बंगाल दमदम जेल में होके आए, 21 दिन गुजार के आए। हाँ, वो तो पता बंगाल में स्थिति इस तरह की बनी हुई है, स्थिति इस तरह की बनी हुई है, सेंसिटिव माहौल है। कोई किसी से भी बात करने, अननोन व्यक्ति से बात करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ में है, वो नहीं कर पा रहे हैं बात किसी भी तरह की, आप मानिए मेरी बात को। और हमारी एक्सिस माई इंडिया की जो मेथोडोलॉजी है, वो जब तक कोई बात ना करे, डेटा ना आए, तो प्रदीप गुप्ता अपने मन से कोई भी इस तरह का आकलन और अनुमान नहीं लगाते हैं, मानिए मेरी बात। जहां एक तरफ गुप्ता जी नहीं बता रहे, वहीं डॉक्टर रंजय पांडे हैं पीपल्स पल्स के, वो जुड़े हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम पे। प्रदीप जी तो बोल रहे हैं कि नहीं बता सकते कौन जीत रहे हैं। आपने एक सर्वे दिया है जिसमें आप तो तृणमूल की बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं, मैं आपका डेटा दर्शकों को दिखाता हूं स्क्रीन पे। आपके डेटा में तो तृणमूल बहुत बड़ा जीत रही है, और जब जब 90% से ज़्यादा वोट पड़ा है 51 से, राजनीतिक इतिहास ये दिखाता है कि इनकम्बेंट को ज़्यादा फायदा हुआ। हालांकि ज़्यादा केसेस में हुआ नहीं, लेकिन जब जब हुआ तो ज़्यादातर केसेस में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको फायदा हुआ। यह है पीपल्स पल्स का डेटा, बहुमत है 148 सीटों का। ये कह रहे हैं तृणमूल की आएंगी 177 से 187, भाजपा की आएंगी 95 से 110। आप तो एकदम एक ही लाइन लेके खींचे, कई सारे और पोलस्टर्स हैं वो तो उल्टी लाइन बता रहे हैं। आपको ये लाइन कहाँ से आ रही है, बताइए भाई पांडे जी। हम लोग बेसिकली बंगाल में एक राउंड ट्रैकर पोल भी किए थे, क्योंकि आसाम के साथ साथ हम लोगों ने बंगाल भी शुरू कर दिया था। तो ट्रैकर पोल का रिजल्ट हम लोगों ने रिलीज नहीं किया था, क्योंकि ट्रैकर पोल का रिजल्ट रिलीज कर, मतलब जब तक डेटा हम लोग फाइनलाइज किए तब तक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ चुका था। आसाम में हम लोगों के पास एडवांटेज थी कि हम लोग फर्स्ट राउंड का जनवरी में ही रिपोर्ट रिलीज कर दिए थे। तो उसके दौरान जो प्रोसेस हम लोगों को जो ट्रेंड्स दिख रहे थे, वो ट्रेंड्स हमको कंटिन्यू करते हुए दिखे। जैसे अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो पहली चीज इस चुनाव की ये थी, मैंने 2021 का चुनाव भी कवर किया है। 2021 का जो चुनाव था वो बहुत ही हाई टेम्पो पे लड़ा गया था, शुरुआत से ही उस इलेक्शन का टेम्पो बहुत हाई पिच पे चला गया था। इस वाले में इलेक्शन का फीवर जो है वो चढ़ते चढ़ते चढ़ा, तो गरमाया इलेक्शन काफी देर के बाद। दूसरा इस इलेक्शन का जो चीज था, चूंकि पिछला चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें बीजेपी 3 सीट से बढ़ के सीधे 77 सीट पे लैंड की थी, तो जो उसका एक्सपोनेंशियल जंप था वो बहुत लोगों को चकरा दे रहा था। इनफैक्ट हम लोग भी गलत हुए थे 21 का चुनाव प्रेडिक्ट करने में, हम लोग को भी लगा था कि बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन इस बार के चुनाव में हाइंडसाइट का एक फायदा हम लोगों के पास में था। तो हाइंडसाइट के फायदे को देखते हुए हम ये देख पा रहे थे कि बीजेपी किस किस इलाके में बेहतर प्रदर्शन की थी और टीएमसी किस इलाके में बेहतर प्रदर्शन की थी। एक कंपैरेटिव स्टैंडर्ड हम यूज कर पा रहे थे।
और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने मोर और लेस अपना मास बेस बचा के रखा। उसमें बहुत ज्यादा खिसकाव बिखराव नहीं है। जैसे मैं नॉर्थ बंगाल का दर्शकों को जो ये दिखाना चाहता हूं कि क्योंकि दो ट्रेंड बंगाल में दिख रहे हैं, एक है दक्षिण पश्चिम बंगाल का ट्रेंड, दूसरा है उत्तर पश्चिम बंगाल का ट्रेंड। आप ये देखिए, ये जो गाढ़ा पर्पल रंग है, ये सबसे गाढ़ा रंग जो है, ये वो सीटें हैं जहां पे 95% से ज्यादा वोट, 95% मतलब 10 में, मतलब मान लीजिए कि 10 ही 10 ने दिया, 95% लोगों ने दिया, वो है ये 67 सीटें। साथ ही साथ 95% ज्यादा वोट दिया उत्तर में, तो मतलब उत्तर में जहां बीजेपी स्ट्रांग मानी जाती है वहां पे 95% ज्यादा पड़ा, और दक्षिण में पड़ा 95 से ज्यादा। और 190 ऐसी सीटें थी जहां पे 90 से 95% वोट पड़ा। 80 से कम वाली तो सीट ही नहीं थी। 80 से 85 वाली पश्चिम बंगाल में 5 सीटें थी, लेकिन 190 सीटों में 90 से 95 और 95 से ज्यादा, आधी दक्षिण में आधी उत्तर में। तो ऐसा नहीं प्रदीप जी कि दो सुनामी चली हो पश्चिम बंगाल में, क्या ऐसा हो सकता है? एक सुनामी चली दक्षिण पश्चिम बंगाल में, एक सुनामी चली उत्तर पश्चिम बंगाल में, और अब 4 मई को इन दो सुनामियों की होगी टक्कर। नहीं राहुल जी, मैं वापस कह रहा हूं कि जो वोटर टर्नआउट को आप चुनाव के नतीजे के मद्देनजर बिल्कुल मत देखिए, वो सब पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। अभी तो ऐसा था SIR के डर से कि भाई हमारा नाम ना कट जाए, हम सिटीजन रहने से वंचित ना हो जाएं, हमारी जो योजनाएं सरकारी जो लाभ उनको मिलता है उसकी दिक्कतें बांधे ना पड़ जाएं, इसके चलते इतनी दूर दूर से लोग गए, बॉम्बे से कितने सारे लोग गए हुए हैं, और उनने सुनिश्चित किया है कि हमको वोट तो करना है, क्योंकि इस बार यदि वोटर में नाम नहीं आया तो फिर तो आगे हमारा नाम परमानेंटली कट जाएगा। तो आप उसको उस नज़र से देखिए। रह गई बात कि किस क्षेत्र में कम और ज़्यादा हुआ है, तो डिपेंड करता है वहाँ पे माइग्रेशन कितना है और लोग अपने काम की वजह से कितने लोग बाहर जाते हैं, और जितने लोग बाहर नहीं जाते हैं उस हिसाब से। और मुस्लिम माइनॉरिटी डोमिनेंट एरिया में भी ज्यादा करके मतदान अधिक मात्रा में होता है। अजीत जी, आप क्या समझ रहे हैं, ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं 95% से ज्यादा वोटिंग का 67 सीटों पे, प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते कि क्या हुआ। आप लंबे वक्त से पोलिंग को, रिसर्च को स्टडी करते आए, क्या कभी आपने कुछ ऐसा देखा है? एक होता है राहुल, उसको कहते हैं टू क्लोज टू कॉल, मतलब परसेंटेज वोट दो पार्टियों के बीच इतना नजदीक हो कि कभी कभी वहां से सीट का प्रिडिक्शन नहीं होता है। तो एक तो वो कारण हो सकता है, और दूसरा ये जो आपने अभी दिखाया कि हाई टर्नआउट 95%, उसमें मैंने एक दूसरा पैटर्न देखा। जितने 95% वाले जितने सीट हैं वो सारे बॉर्डर हैं बांग्लादेश से लगा हुआ, सारे ईस्ट के तरफ हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे अक़लियत की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसका अच्छा अक़लियत के बीच में हमेशा बंगाल में भी और पूरे भारत में उनका टर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ वहाँ पर मटुआ का भी सीट्स है उसी बॉर्डर इलाके में, कुछ बांग्लादेश के कारण ये सब इलाके सेंसिटिव थे, तो SIR में भी यहाँ पर संख्या बहुत कटा है। तो हो सकता है कि 95% उस कारण भी पार्टली दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि SIR में ये सारे सीटों में ज़्यादा कटा है। बट ये जो प्रदीप जी ने जो कहा कि लोग नहीं बोल रहे थे, मैंने देखा कि यदि रिसर्चर के तरह आप जाइए और 5 सवाल के बाद पूछिए किधर वोट दे रहे हैं, तब तो वो नहीं बताते थे। पर यदि उनके साथ थोड़ा समय हो और बातचीत करें और तरह तरह से सवाल पूछें कि आप नहीं, आपके घर वाले किधर वोट दे रहे हैं, या आपके दोस्त किधर वोट दे रहे हैं, या उस तरह से उनसे इंटरेक्शन करिए, तो जो है कुछ पता चल रहा था। और मुझे यही लगा, दिक्कत प्रदीप जी की ये है ना कि पोलिंग कल हुई, कल वो पोस्ट पोल कर नहीं सकते, आज गए तो वक्त भी कम है। ये तो पूछ ही सकते थे ना कि नहीं, पर आप परिवर्तन के लिए वोट, परिवर्तन का वोट पड़ा कि बिना परिवर्तन का वोट। बात आपने पूछी। अजीत झा कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि टू क्लोज टू कॉल हो इसलिए आप कह नहीं रहे, क्योंकि जब मैंने प्रदीप जी से पूछा था वो कह रहे नहीं भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि टू क्लोज टू कॉल है, जो जीतेगा वो बड़ा ही जीतेगा,